हैप्पी महाशिवरात्रि। आप सभी लोगों को कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। तो आज सुबह सुबह हम लोग मंदिर गए। बहुत ही अच्छा लग रहा था, शांत लग रहा था मन। तो सुबह हम लोग रात को बोले जल्दी सुबह उठना है, सब लोग सो जाए। फिर जल्दी जल्दी उठ के हम लोगों ने सारा काम किया। काम करने के बाद फिर बस आ गए इधर मंदिर। घर में भी पूजा कर लिया, दिया बत्ती सब कर लिया है। और इधर फिर मंदिर में आए और बहुत भीड़, मंदिर में इतना ज़्यादा भीड़ था। फिर लाइन में लगे, लेडीज़ और जेंट्स दोनों अलग अलग लाइन था। तो हम लोग लेडीज़ में मैं, मेरी बड़ी बेटी थी और छोटी वाली बेटी और वो हस्बैंड अलग लाइन में थे। तो उन्होंने पहले ही चढ़ा दिया था शिव बाबा जी के, और फिर हम लोग फिर इधर से चढ़ाए। और यहाँ पर क्या है ना, चढ़ाने नहीं दे रहा था, मतलब अलग से लेके अलग से रख दे रहा था। फिर वो पंडित जी लोग वो लोग चढ़ा रहे थे। इस तरह से सब लोग कर रहे थे। तो हम लोग फूल वगैरह सब ले लिए थे, बेल पत्ते, जो भी शिव बाबा जी को ज़रूरत पड़ता है चढ़ाने में, सब कुछ ले लिए थे। और काला तिल तो बहुत ज़रूरी है, वो भी लिए थे। फल ले लिए थे। इस तरह से शिव बाबा जी का पूजा वूजा किए। और व्रत है, और कुछ लोगों का व्रत नहीं है। जैसे हस्बैंड ने बोला नहीं आज नहीं रखते, पर रखना चाहिए था। फिर दही चूड़ा वो खाएंगे, बच्चे लोगों के लिए बना दूँगी। तो मैगी बोल रही थी छोटी वाली, मैगी तो मैं ज़्यादा देना नहीं चाहती, फिर भी बोल रही थी बहुत। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो दे देते हैं। तो उसको मैगी दिया। बड़ी बेटी बोली मुझे व्रत रखना है। मैंने कहा तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है, अभी व्रत मत रखो, क्योंकि नेक्स्ट डे ही उसका फाइनल बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो वो मान नहीं रही है। फिर उसने हाफ डे का व्रत रखा है शिव बाबा जी के लिए। तो मैंने उसको फल वगैरह दे दिया, प्रसाद दे दी थी, तो वो खा ली थी। और फिर मेरा तो पूरा ही दिन का व्रत है, तो मैं वो सोच रही थी क्या बनाऊँ। तो फिर इसके बाद मैंने साबूदाना भिजा दिया। छोटा साबूदाना ना बहुत जल्दी मतलब सॉफ्ट हो जाता है, और बड़े वाले साबूदाने में जो मोटे होते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने उसको पानी में भिजा दिया। तो भिजाने के बाद फिर वो मतलब 15 मिनट्स लगता है, ज़्यादा नहीं, तो सॉफ्ट हो जाता है। तो सॉफ्ट हो जाने का फिर मैंने उसको बनाई। फ्रूट सबसे पहले तो प्रसाद हम लोग सब खा लिए थे, क्योंकि मंदिर से आए थे तो प्रसाद ज़रूरी होता है खाना। तो हम लोगों ने प्रसाद सब खाया। फिर मैंने अपना साबूदाना आलू ये बनाई। और ये बच्चे लोगों को भूख लगा था तो उन लोगों को भी दे दिया मैंने। और महाशिवरात्रि का व्रत ऐसा होता है ना कि आप इस दिन व्रत फास्ट रखिए, अच्छे से पूजा पाठ करिए, तो आपको क्या होता है कि पूरे साल का अगर आप पूजा पाठ नहीं भी करेंगे ठीक से, तो इस महाशिवरात्रि में आपको उसका फल मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि महाशिवरात्रि में व्रत रखे, पूजा पाठ करें अच्छे से, मन से। मंदिर अवश्य जाएं, मंदिर बहुत ज़रूरी होता है जाना। और भगवान भोले बाबा जी तो भोले बाबा हैं, भोले हैं वो, तो सबकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो उनको मनाइए, जो भी दुख होगा सब चला जाएगा। तो इस तरह से मेरा महाशिवरात्रि व्रत का दिन गया। व्रत पूरा दिन का व्रत था। मैंने हाफ डे व्रत नहीं रखा, रात का भी रख लिया था। तो रात को फिर वही सोच रही थी क्या खाऊं, शक्करकंदी था ही नहीं घर में। फिर इसके बाद साबूदाना आलू वो थोड़ा सा बचा था, तो बड़ी बेटी बोलती मुझे भी मम्मी दे देने, क्योंकि उसका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम ही था, उसको भी भूख जैसे लगने लगा। वो उससे फल ही खा के रह रही थी। मैंने कहा नहीं कुछ तो खाओ, एग्ज़ाम देना, वो भी मैथ्स का, बहुत हार्ड पेपर है तो देना तो होगा। फिर वो खाई, साबूदाना आलू खाई और लाल चाय हम लोग पिए गुड़ का। तो साबूदाना आलू बचा था तो मैं भी खा ली। तो हम लोग दोनों ने ये खाया। और रोटी सब्जी बना दी थी बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। मैं बोली हस्बैंड को व्रत रखने के लिए, पर वो नहीं रखे। शायद तबीयत ठीक नहीं होगा, मन नहीं ठीक होगा, लेकिन हमेशा वो रख लेते थे। कोई नहीं, इस पर नहीं रखे, पर रखना चाहिए सभी को। व्रत रखना, जो व्रत रख सके महाशिवरात्रि में रखना चाहिए, क्योंकि ये पूरे साल भर का फल इसमें मिलता है, इसलिए ज़रूर रखना चाहिए। तो दूध वाले अंकल आ गए थे यहाँ, दही, हस्बैंड दही लाए। तो मैंने दही को प्लास्टिक में ना धो देती हूँ, क्योंकि ऊपर कितना डस्ट लगा रहता है। तो ऊपर से धोने के बाद ही यूज़ करती हैं। फिर उसको फिर
शिफ्ट कर देती हूँ किसी और बर्तन में। ट्राई करिए कि घर पर ही आप लोग दही बनाएं, क्योंकि दही घर पर जो बनता है ना वो उसका अलग ही स्वाद रहता है। पर अगर टाइम नहीं है तो बाहर से ज़रूर खरीदने, कोई बात नहीं। तो उस तरह से चूड़ा है, चूड़ा को मैं इसको वॉश करूँगी पानी से कम 3-4 बार वॉश करना होगा, उसके बाद ही यूज़ करना है। तो उसमें मैं दही और गुड़ पाउडर ये मिला दूँगी, जैगरी पाउडर, या अगर जैगरी नहीं है तो आप चीनी मिला सकते हैं। तो इस तरह से फिर दही चूड़ा वो खाएंगे। और मेरा व्रत है तो मैं अपना सबसे पहले तो मैं लाल चाय ही पीती हूँ, क्योंकि चाय के बगैर तो चलेगा नहीं। और चाय पत्ती वाला चाय आप लोग छोड़ दे तो सबसे अच्छा है। ये सब बोलते हैं एसिडिटी होता है, तो मैं तो धीरे धीरे ट्राई कर ही नहीं, अब नहीं यूज़ करती हूँ, जब बहुत ज़रूरी होता है तभी यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से हम लोगों का महाशिवरात्रि का व्रत धीरे धीरे गया। अब जैसे जैसे एज हो रहा है थोड़ा टफ भी लगता है कि व्रत रखना, और वो भी पूरे दिन का नहीं। तो मेरा व्रत जो है ना मतलब रात को एक टाइम तो मैं खा लेती हूँ। अब एज हो जाने के बाद ना मन और शरीर जो है, बॉडी बोलने लगता है कि भाई नहीं, खाना भी ज़रूरी है। मन सबसे बड़ा पूजा होता है आपके मन का। मन में श्रद्धा रखिए, भगवान जी पर विश्वास रखिए, उनसे प्यार रखिए, तो बस सब कुछ अच्छा होता है। और ये सब तो जो शारीरिक करते हैं, पूजा पाठ, दिया बत्ती, सब भी ज़रूरी है, बस सबसे बड़ा मन है। तो इस तरह से मेरा गया। मैं इसको फिर चूड़े को अच्छे से धो दूँगी। और इसमें चूड़े में क्या है ना, इतना डस्ट रहता है, एक बार अगर आप पानी डालो ना, इतना ज़्यादा काला काला निकलता है उसमें। और चूड़े को ना हमेशा देख लेना चाहिए, कहीं कुछ हेयर या कुछ और गंदगी ना हो, अच्छे से उसको देख के वॉश करना चाहिए। वॉश करने के बाद ही यूज़ करें। तो बच्चों का फाइनल एग्ज़ाम अभी भी चल रहा है। बच्चे लोग फिर बड़ी वाली का बोर्ड एग्ज़ाम 12th का, मैंने कहा अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छा परसेंटेज बनना चाहिए। छोटी वाली को तो मैं पढ़ा देती हूँ, और उसके साथ अगर मैं नहीं बैठूँ ना तो बिल्कुल भी नहीं पढ़